नमस्कार। पीएमसी हिंदी का ये कार्यक्रम हम हैं पीएसएसएम। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शक बंधुओं को मेरा प्यार भरा स्वागत। चलिए मित्रों, आज हम मिलते हैं मास्टर दीपक मिश्रा से। उन्हीं से पूछते हैं उन्हीं की कहानी। नमस्ते दीपक जी। नमस्कार। आपको इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके बारे में 2 बातें बताएं। थैंक यू। पहले तो मुझे ये प्लेटफॉर्म के लिए बुलाने के लिए, मुझे ये सुযোগ देने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम दीपक मिश्रा है। मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ। यहाँ पे मैं एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और बच्चे लोग को पढ़ाता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। आप कृपया बताएं जरा आपकी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में। आपका बचपन कैसा था? पहले तो मैं एक टीचर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ब्राह्मण फैमिली। तो पापा तो टीचर थे। तो घर में क्या होता था, हमेशा पूजा पाठ ये सब तो रोज़ लगा रहता था। पापा मम्मी दोनों पूजा पाठ करते थे हमेशा। तो एक माहौल ऐसे बन जाता था कि सुबह उठ के ये सब काम करना है। उसके बगैर ना खाना मिलता था, ना मतलब पढ़ने के लिए बैठना भी पड़ रहा था। तो कुछ भी हो, सुबह नहा धो के पहले पूजा करो, उसके बाद फिर जो करना है वो करो। ऐसे चल रहा था। फिर जब मैं चौथा क्लास में था तो मेरा एक दोस्त नज़दीक में रहता था, उसके घर में अरविंद जी का तो ध्यान और पूजा हो रहा था। तो एक दिन मैं वहाँ पे चला गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने रोज़ वहाँ पे जाने लगा। पहले तो शाम को जा रहा था, फिर बाद में ऐसे हुआ कि मैं सुबह शाम 2 बार चला जाता था वहाँ पे। और वहाँ से आने के बाद फिर मैं घर में बोल रहा था कि ऐसे-ऐसे हुआ, ये किया, वो किया, बोल रहा था। तो मम्मी मेरे बोल रहे थे कि घर में भी तो तू कर रहा है, तो वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत है? तो ऐसे कुछ सवाल था जो मुझे उस टाइम पता नहीं चल रहा था। कभी-कभी मैं बोल देता कि नहीं, वहाँ पे अच्छा लगता है, घर में भी अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पे भी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए जा रहा हूँ। तो इसी से चल रहा था। और उसके बाद फिर जैसे-जैसे उम्र बढ़ता गया, क्लास भी बढ़ता गया, और फिर मैं अरविंद का जो ध्यान कर रहा था वो ऐसे तो चालू था। बाद में फिर मैंने विवेकानंद जी का, रामकृष्ण परमहंस जी का, उनका किताब पढ़ने लगा। तो उनका जो किताब, उनका जो सोच, उनका जो ज्ञान मेडिटेशन के बारे में, वो सब पढ़ने के बाद फिर मैंने कुछ खुद अप्लाई करना चालू कर दिया। जब वो सब चालू किया, उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है, और भी कुछ है, उसको भी मुझे जानना है, उसको भी मुझे करना है प्रैक्टिस। तो इससे मेरा जो खोज वो चालू था। फिर मुझे जैसे हमारा एक काका है, उनके घर पे गया था, तो वहाँ पे उनका जो है कुछ कीर्तन वगैरह वो सब चालू होता था शाम को। तो मैंने पूछा ये क्या होता है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक है जो अ, गुरुजी है, उनका हम पूजा कर रहे हैं, तो उससे बहुत अच्छा होता है सबका। और फिर मैंने बोला पूजा तो ठाकुर जी को करते हैं, तो इनको फिर कैसे कर रही हैं? एक्चुअली मेरा मन में एक सवाल था सबसे पहले, कि मेरा जो ग्रैंडफ़ादर है वो हमेशा बोले थे, एक बार मैंने मतलब सुबह-सुबह जब उठ के उनके पैर में नमन करने चला गया था। तो वो नहा धो के पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं करना है कभी भी। तो मेरा मन में वही सवाल था कि वो तो बोले थे कि नहीं करना है, तो ये लोग क्यों कर रहे हैं हमेशा किसी दूसरे का? हाँ, ठाकुर जी के वहाँ पे जाके नमन करते हैं वो ठीक है, लेकिन कोई भी गुरु ये सब ये क्यों कर रहे हैं? तो वो सवाल बहुत ज़्यादा मतलब मुझे विचलित करने लगा।
फिर ऐसे मैंने वहाँ से आ गया, वो कीर्तन वगैरह इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। उसके बाद फिर मैं आनंद मार्ग से जुड़ा। आनंद मार्ग में वो जो है साधना सिखाया, बेसिकली वो जो चक्र का मेडिटेशन है वो सिखाया। तो उससे भी इतना ज़्यादा मतलब सैटिस्फैक्शन नहीं मिला मेरे को। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसमें क्या है कि उन्होंने जब सिखाया तो उन्होंने बोला कि देखो, ये हम सिखा रहे हैं, आप इसको शेयर नहीं करना किसके साथ, किसी को बताना नहीं क्या कर रहे हो क्या नहीं, बस साइलेंट रह जाना। तो मैंने बोला अगर अच्छा लगेगा तो बताएगा कोई भी ना, तो मना क्यों कर रहे हैं? ना नहीं, ये सिर्फ हम लोग सिखा सकते हैं, आप नहीं सिखा सकते। तो थोड़ा सा अजब लगा कि अगर अच्छा लगेगा तो कोई तो सिखाएगा, फिर नहीं कैसे नहीं सिखाएगा। वो फिर चला गया, वो मैं करता रहा, वो ध्यान करता रहा, वो मेडिटेशन करता रहा, और उससे कुछ फ़ायदा भी हुआ मेरे को, बहुत सारे फ़ायदा भी हुआ। जैसे कि कुछ मतलब मैं शुरू से ही दूसरे के लिए कुछ काम करने के लिए बहुत इंटरेस्ट था मेरे को। लेकिन वो घर में क्या होता है कि पापा मम्मी वो बोलते थे कि नहीं, आप खुद अपना पढ़ाई में ध्यान दो, दूसरे के लिए इतना टाइम दोगे तो अपना काम कैसे होगा। तो ऐसे ये सब चल रहा था। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि जब वो मैंने करने लगा तो वो जो रेजिस्टेंस था फैमिली की तरफ से वो धीरे धीरे हट गया, वो नहीं रहा। और लेकिन मेरा पर्सनल जो खोज था वो सैटिस्फैक्शन मुझे तब भी नहीं मिला था। फिर उसके बाद मैंने जॉइन किया जो है हमारा रविशंकर जी का, मैंने सीखा, सुदर्शन क्रिया सीखा, वो भी चालू किया। तो उससे ध्यान का जो है, मेडिटेशन का जो है कुछ जो वाइब्रेशंस होता है, जो स्टेज स्थिति आता है, वो सब आने लगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन वो इतना ब्रेकिंग में होता था कि मुझे मतलब मैं कभी करता था, कभी नहीं करता था, कभी एक साथ 2-3 घंटा कर रहा था, फिर रुक जाता था, ऐसे होता था। कभी लगता था कि चलो ये करेंगे तो ये फ़ायदा होगा, सोच के इसे करने लगा था। लेकिन उसका भी बहुत सारे जो है कोर्स वो भी मैंने कर लिया, 2-3 कोर्स कर लिया मैंने। करने के बाद फिर पता चला कि मतलब वो जो बेसिक क्वेश्चन था ना मेरा कि गुरु, उनको पूजा क्यों करना है, और उनकी जो एक डिस्टेंस था ना वो मेंटेन करने के लिए सबसे, कि गुरु के पास नहीं जाना है, दूर में से रहना है, उनको छूना नहीं है। तो वो सारे बहुत अजब लग रहा था। फिर मैंने एक बार पूछ लिया कि ये क्या, क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं टच नहीं करना है, ये सारे पूछ लिया। तो एक बार मुझे उनके एक सीनियर मास्टर ने बोला कि नहीं, ये है कि उनका जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपके, तो इसलिए आप उतना कैपेबल नहीं हो कि वो एनर्जी को लेने के लिए, तो इसलिए आपको टच नहीं करना है। फिर मैंने वो उस आंसर से तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर भी मैंने बोला चलो ठीक है, जो सिस्टम है देखेंगे। तो ऐसे चलता रहा। उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन में भी बहुत सारे ध्यान सीखा, बहुत सारे विपासना, और फिर और भी बहुत सारे टीचर्स है जैसे सदगुरु, सबका मैंने देख लिया, सबका मेडिटेशन भी किया कुछ। और फिर लेकिन वो जो सेटिस्फेक्शन था वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। और हर जगह पे क्या होता था कि गुरु का पूजा करो, गुरु जो बोल रहे हैं वो वही करो, दूसरे को फॉलो मत करो, ये सारी चीज़ रहता था, तो जो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा था। फिर एक बार मैंने ओशो का देखा, तो ओशो का मेडिटेशन, डायनामिक मेडिटेशन, और वो जो इतने सारे टाइप का मेडिटेशन बताते हैं वो सारे मैंने ट्राई कर लिया एक एक करके।
उसमें भी मुझे बहुत मतलब वो जो बेहतर स्थिति है वो आने लगा मेरे को। मैं अपर लेवल पे जाने लगा, लेकिन क्या है कि पता नहीं कि वो शायद मेरा ठीक से अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ होगा, तो मुझे नहीं लगा कि ये मेरा अल्टीमेट गोल है, तो मैंने वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर मैंने रेकी सीखा। रेकी जब सीखा तभी रेकी सीखने के टाइम पे मुझे दूसरे मास्टर से पता चला, तभी मैंने आनापानसति मेडिटेशन सीखा। ये था मेरा जर्नी है। मैं तो सुन के दंग रह गई हूँ। आप इतने सारे विधियाँ, इतने सारे कौशल आप सीखते हुए आए हैं, जो बचपन से आपकी जो खोज रही है, क्लास 4 से, कि कुछ सवाल आपके मन में हैं जो आप ढूंढ रहे हैं, और उसी के जवाब को ढूंढते हुए आप कितने सारे टेक्निक, कितने सारे मेडिटेशन के टेक्निक आप सीख लिए, और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कंप्लीट आंसर आपको नहीं मिला। तो क्या मैं आपको पूछ सकती हूँ, क्या ये जो थोड़ा सा जवाब आपको इनकम्प्लीट सा रह जाता था, क्या आप PSSM से जुड़ने के बाद वो कंप्लीट आंसर आपको मिल गया? जैसे मैंने PSSM में जॉइन किया, वो भी एक अलग स्टोरी था कि PSSM के बारे में मुझे मेरा मिसेस ने बताया था कि ऐसे एक कोर्स चालू हो रहा है, वो JTTP 13 चालू हो रहा था। तो बोला कि सुबह 5 बजे से करना है, 5 से 7, 7:30 हो जाएगा तो करना है। तो मैंने बोला इतने सुबह तो नहीं हो पाएगा। पहला मेरा सवाल था, आंसर था कि इतना सुबह तो नहीं हो पाएगा, कॉन्टिन्यूटी नहीं रहेगा, तो क्यों करेंगे। फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। तो ज्वाइन कर लिया उसमें। ज्वाइन करने के बाद फिर जो 41 डेज़ का जो कोर्स था वो मैंने कर लिया। एक बार ख़त्म होने के बाद, कोर्स कंप्लीट होने के बाद उसी टाइम जो कोर्स के बीच में पितामह का जो पत्री जी का जो इंटरेक्शन होता था, तो मुझे एक्चुअली बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि आज तक मैंने जो देखा था दूसरे जो टीचर्स थे, दूसरे जो गुरु थे, सबके पास ये था कि आप दूर से देखो, दूर से रहो, दूर टच नहीं करो, ये सारे था। और यहाँ पे पितामह बोलते हैं कि मतलब जैसे बच्चे जैसे बिहेव करते थे और सबके साथ मिल जाते थे। जो भी कोई भी क्वेश्चन पूछता था तो वो इतना सरल से उसका आंसर देते थे, तो मुझे लगता था कि सही में मतलब ये गुरु है या इनसे ऊपर भी कोई है। तो ये डाउट जैसा मेरा मन में था। फिर कुछ दिन बाद एक जो है पूर्णिमा का ध्यान में तो पितामह ने बोला कि सदानंद गुरुजी ने ये कहा था। तो मैंने बोला अच्छा इनका भी एक गुरु है, तो चलो ठीक है। तो मेरा जो था वो सही है। उसके बाद फिर मैंने देखा कि और एक चीज़ देखा कि दूसरी जगह पे जो भी कोर्सेस मैंने किया है, कहीं ना कहीं पे तो हर जगह कुछ ना कुछ देना पड़ता था, कुछ फॉलो करो, मुझको ही फॉलो करो, दूसरे को मत फॉलो करो, ऐसे था सब जगह। और यहाँ पे क्या होता था कि पितामह बोलते थे कि ये जो चीज़ है ना, आप वो जो बुक है वो पढ़ो, उससे आपको जवाब मिलेगा। तो पहले मुझे लगा कि अरे वो उस बुक को पढ़ने के लिए क्यों बोले थे। और एक क्वेश्चन तो ऐसे था कि जैसे पितामह ने बोला कि आप ओशो का जो बुक है ना वो बुक फॉलो करो। तो मैंने बोला ओशो का बुक, ये फिर ओशो कहाँ से आए। फिर मैंने उनका जो स्टडी किया, उनका वीडियोस देखा, तो उसमें उन्होंने बोला था कि हाँ ओशो के आश्रम वो भी गए थे, तो उनका जो बुक्स है वो सारे भी पढ़े हैं। फिर मैंने PSSM का बुक लिस्ट देखा, उसमें ओशो का बहुत सारे बुक्स है, जिसमें से बहुत सारे बुक तो मैंने खुद पढ़ लिया था। और फिर मैंने देखा कि चलो मतलब ये सारे मास्टर्स, जितने सारे मास्टर्स है, सबको भी फॉलो कर रहे हैं और खुद का भी बता रहे हैं और सबका जिस्ट बता रहे हैं। फिर मैंने एक बार सुना कि जो
गीता है, गीता का एग्जाम्पल हर जगह पे मिलता था। कोई भी मतलब सेशन अटेंड करो तो वहाँ पे बोलते थे गीता में ये लिखा गया है, गीता में वो लिखा गया है, वो सारे बोलते थे। तो मैंने देखा कि अरे यहाँ पे भी पत्री साहब के यहाँ पे भी फिर गीता का भी चला है, चलो देखते हैं ये भी क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, एक्चुअली वो मुझे बहुत छू लिया, मेरा दिल को बहुत छू लिया। दूसरी चीज़ ये है कि पितामह ये बोलते थे कि माय डियर गॉड्स, माय डियर फ्रेंड्स, और दूसरी जगह पे बोलते हैं कि भाई हम लोग गॉड हैं, हमको ही पूजा करो। तो वो जो चीज़ है, वो जो डिफरेंस है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैं पीएसएम से पूरी तरह से जुड़ गया। बिल्कुल। रेकी की दुनिया में आपके कोई मित्र आपको आपके पत्नी के माध्यम से आपको लिंक मिला, आप ध्यान से जुड़े, और ये जो आपने बोला कि जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पत्री जी के, कि कोई डिफरेंस है ही नहीं, आप ही गॉड हो, आप ही मास्टर हो, ये बहुत सही, एकदम यूनिक ही है। जो स्वाध्याय भी करते हैं अपने लिटरेचर और पाश्चात्य के जो भी मास्टर्स हैं उनके भी बुक्स, सबको फॉलो करो। हर किसी से सीखना है, हर एक मास्टर से सीखना है। स्वाध्याय को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है यहाँ पे, हर किसी को समान भाव से ही एक्सेप्ट किया जाता है। ये एकदम ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं कहूँगी, जो पीएसएसएम में है, जो हम लोग पाते हैं पत्री जी के सारी सिद्धांतों में। तो मैं आपको ये जानना चाहूँगी आपसे कि आपके ध्यान में क्या क्या अनुभव रहे? ध्यान में तो बहुत सारे अनुभव हैं, और सबसे पहला अनुभव ये है कि जैसे मैंने रेकी के बाद पीएसएसएम में जुड़ा था, तो आनापानसति ध्यान जब करना चालू किया, रेकी जब मैंने सेकेंड लेवल कोर्स किया था, उसी टाइम उसके तुरंत बाद मेरा एक एब्सेस हो गया, और जिसके लिए मुझे ऑपरेशन करना पड़ा, बहुत सारी और तकलीफ सहना पड़ा। तो मुझे ये लगा कि चलो ये रेकी सीखने से ये हो गया, ऐसे लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो रेकी से तो बहुत कुछ अच्छा भी होता है, और तो ऐसे जो नेगेटिव जो थॉट आ रहा था वो धीरे धीरे मैं निकाल रहा था। उस टाइम फिर ये जो आ गया पीएसएसएम मेरे ज़िंदगी में, उसके बाद मैं कभी भी ध्यान नहीं छोड़ा। जब जेटीटीपी 13 में ज्वाइन किया, वो 41 डेज़ के बाद मैंने कभी ध्यान नहीं छोड़ा। उसके बाद फिर सेट विज़डम वर्कशॉप आया। वो वर्कशॉप आने से थोड़े दिन पहले मेरा जो वो एब्सेस था वो फिर से दोबारा आ गया। तो जब वो एब्सेस आ गया, उससे पहले आता था, लेकिन वो मतलब इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं हो रहा था, तो मैं इसे उसको टॉलरेट कर लिया था। लेकिन इस बार जो आया तो वो टॉलरेशन से बाहर हो गया था। फिर मैंने सोचा कि क्या करेंगे, सेट विज़डम वर्कशॉप कैसे करेंगे, और ऐसे सोच में था। मैंने ऑफिस से छुट्टी भी ले लिया, और घर पे बैठ के मैं जब 1-2 घंटा ध्यान कर रहा था, तो 3-4 घंटा ध्यान करने लगा। लेकिन एक दिन सेट विज़डम जो जिस दिन स्टार्ट होने था, उसका पहला दिन इतना पेन हुआ, मैं ना सुबह बैठ पाया ध्यान में, ना उसके बाद भी कभी कुछ ध्यान कर पाया। तो इसी से होके दोपहर हो गया, और फिर मैं लैट्रिन चला गया। तो लैट्रिन में बहुत ज़्यादा पेन हुआ, और नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। तो उसी टाइम मुझे ऐसे लगा कि मतलब ये क्या मैं कर रहा हूँ, कुछ तो हो रहा है मेरे साथ, और मैं ये कोर्स काल कैसे करूँगा, और ये सारे सोच आ गया। मतलब ऐसे इतने सारे फ्रस्ट्रेशन आ गया मेरा दिमाग में, तो मुझे लगा कि चलो क्या करते हैं। फिर ऐसे आ गया हठात दिमाग में कि पितामह मैं कर पाऊँगा कल से सेशन, और तुरंत मुझे रोना आ गया। तो ऐसे मैं कभी रोता नहीं था, तो रोना आ गया मुझे। रोते रोते मैं कब सो गया पता नहीं, और उसी नींद में मैंने देखा कि कोई मास्टर्स आ गए हैं, कुछ तो कुछ कर रहे हैं। और फिर मेरा नींद तब भी खोला जाके जब मिसेस आए उनके कॉलेज से आके डोरबेल बजाए, तब भी मेरा नींद खुला। और फिर मैं जाके बिना कुछ जाने
मैंने जाके डोर भी ओपन कर लिया, आके फिर से सो गया। और फिर मिसेस आके वो अपना काम ख़त्म करके फिर मेरे पास आए। आने के बाद पूरी बोले कि अरे इतने सारे ब्लड क्या कर रहे हो आप? देखो, अभी आपको पता नहीं इतने सारे ब्लीडिंग है। तो मैंने देखा एक्चुअली क्या है कि मैंने जब ओपन किया डोर जाके, तो उसी टाइम मैं बाद में समझा उसको कि उसी टाइम मेरा पेन नहीं था बिल्कुल, लेकिन मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। और उसके बाद फिर उन्होंने जब देखा कि इतने सारे ब्लीडिंग है, आपको क्या, आप क्या कर रहे हो पता नहीं है कैसे, फिर मैंने चेक किया तो वो एक्चुअली एब्सेस बिल्कुल ही नहीं था पूरा। और वो चीज़ वो जो एक्सपीरियंस है मेरा, मतलब ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है मेडिटेशन में, ध्यान में। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो अभी तो कभी भी नहीं छोड़ना है और हमेशा करना है ध्यान को। फिर उसके बाद मेरे साथ एक क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड भी हुआ था। और फिर सेशन में वही सेट विज़डम का व्हाट्सएप एंड होने वाला था, तो उसी टाइम फ्रॉड हुआ था। 1-2 दिन था फ्रॉड हो गया था। तो लास्ट डे का जो सेशन था उसी में किसी एक मास्टर ने बोला था, अपना एक्सपीरियंस बोला था कि कैसे एक रोबोट जो है उनके घर में, उसमें कैसे मतलब काम करना चालू कर दिया था उनके हेल्प करने के लिए। तो उसी टाइप मैंने ये सोचा था कि चलो मैंने तो कुछ गलती नहीं किया है, तो मेरा जो ये क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड है वो भी अपने आप ठीक हो जाएगा। और आराम से, मतलब इतने सारे जो टेंशन है जो है वो, मतलब कुछ नहीं रहा मेरा दिमाग में। और सच में 1-2 दिन के बाद वो अपने आप ठीक हो गया। मतलब मेरा क्रेडिट कार्ड में जो बैलेंस दिखा रहा था कि इतना 40,000 का जो है, वो अपने आप कैसे बैलेंस हो गया पता नहीं चला। और मैंने अपना दोस्तों के साथ उसको शेयर भी किया था कि ये भी मेरे साथ हो गया है। वो हो गया था एक। तीसरा एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एमबीए किया था, तो एमबीए का जो प्रोजेक्ट था उसका एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया था। तो देने के बाद बहुत दिन हो गया, रिजल्ट नहीं निकल रहा था। एक दिन मैंने ऐसे मेडिटेशन करके जस्ट कंप्यूटर ओपन किया, तो उसमें पता नहीं चलो चेक कर लेते हैं, तो देखा तो उसमें रिजल्ट आ गया था। फिर मैंने उसको बंद कर दिया। और उसके बाद शाम को जब मैंने मिसेस को दिखाने के लिए वो फिर ओपन किया, वो गायब था, नहीं था उसमें। तो उन्होंने बोला कि आप नींद में ऐसे बोल रहे होगे। तो मैंने सोचा अरे ऐसे कैसे हो गया, वो तो देखा था मैंने। और फिर कुछ दिन बाद जब पत्री जी आए थे जगन्नाथपुरी, तो उसी टाइम जब पत्री जी का मेडिटेशन ख़त्म हुआ, उसके बाद अ, फिर मैंने चेक किया तुरंत, पता नहीं कि क्यों आया वो मेरा दिमाग में। मैंने मोबाइल में चेक किया और वो रिज़ल्ट आ गया, मतलब वही जो दिखा था मैंने उसी टाइम, वही चीज़ अगेन आ गया। तो मैंने क्या किया, उसका तुरंत एक स्क्रीनशॉट निकाल के मिसेस के पास भेज दिया कि देखो मैं यही देखा था उसी टाइम। तो ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है। और भी एक एक्सपीरियंस है मेरे साथ जो कि अभी रिसेंटली हुआ है कि मुझे बचपन से कोई अगर मरने वाले होते तो उनका आभास हो जाता था कि ये तो अभी मर जाएंगे, तो ऐसे आभास होता था। लेकिन वो क्लियर नहीं था, कौन आएगा कैसे होगा, वो मतलब क्लियर नहीं होता था। लेकिन ये मेडिटेशन करने के बाद, आनापानसती मेडिटेशन करने के बाद, मैंने एक दिन मेडिटेशन कर रहा था, तो मुझे लगा कि मेरा जो चेस्ट में भयंकर पेन हो रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि मेरा जो ब्रदर्स है, वो सारे ब्रदर्स और एक ब्रदर इन लॉ, वो सारे मुझे हॉस्पिटल ले रहे हैं और वहाँ पे फिर ट्रीटमेंट होता है। फिर मैं वापस आता हूँ और उसके बाद फिर मैंने देखा कि किसी का, मतलब लाश जो है वो पड़ा हुआ है वाइट चादर के साथ। फिर मैंने उसको वही एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया मेरे मिसेस के साथ। और उसका दूसरे दिन ही मेरा चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया शाम को और मुझे हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा। बिल्कुल वही सीन, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। और उसके जब मैंने वापस आया हॉस्पिटल से, उसका तीसरा दिन जो ब्रदर इन लॉ मुझे लेके गए थे हॉस्पिटल, उनका हार्ट अटैक हो गया और वो चल बसे। तो ये जो चीज़ है मुझे आनापानसती ध्यान करने के बाद ही पता चला है।
ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे। बहुत खूब दीपक जी। जैसे आप बोल रहे हैं कि ध्यान के माध्यम से आपकी इंट्यूशन की पावर बहुत बढ़ गई है और आपको पहले से ही पता हो जाता है, आभास मिल जाती है आगे क्या होने वाली है। और वो भी आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे जब हम रेडी हो जाते हैं तब मास्टर हमारे पास आते हैं, कैसे आपका एस्ट्रल हीलिंग हो गया, कैसे मास्टर आपके आपको तबीयत का उन्होंने ट्रीटमेंट कर लिया था। बहुत ही सुंदर आपका अनुभव रहे हैं। और मैं ये जानना चाहते हैं हमारे दर्शक, क्या आप कभी पत्री जी से मिले हैं या आप ज़रा उनके साथ आपके अनुभवों को बांटेंगे हमारे साथ? हाँ जी, वो तो बहुत बड़ा मतलब मेरा सौभाग्य था कि पत्री जी जगन्नाथपुरी आए थे। उससे पहले मैंने उनको मिला नहीं था, जो भी है ज़ूम सेशन पे देखा था उनको। और जब वो जगन्नाथपुरी उड़ीसा आए थे, तो उसी टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। तो हम पूरा फैमिली जाने वाले थे वहाँ पे, लेकिन बारिश के कारण फिर सबका प्रोग्राम कैंसिल हुआ और मैं भी मतलब दुविधा में था, जाऊँ या ना जाऊँ। तो इसी टाइम मेरा एक दोस्त कटक से, उन्होंने बोला कि नहीं हमको जाना है। तो हमने चले गए और एक दूसरे मास्टर मैडम ने, उन्होंने जा रहे थे जो ग्रुप में मैसेज दिया कि वो जा रहे हैं अकेले, तो कोई अगर साथ देगा तो बहुत अच्छा होगा। तो हमने तुरंत उनको कांटेक्ट किया और उनके साथ चले। जब जगन्नाथपुरी में पहुंच गए तो वहाँ पे पत्री सर को मतलब रूबरू देखने का पहला बार जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो मतलब अवर्णनीय है। क्योंकि जैसे मैंने पहली बार पितामह को देखा, तो उन्होंने मेरा आँख में ऐसे देख रहे थे जैसे मुझे ही देख रहे हैं और किसी को नहीं देख रहे हैं। फिर मैं सोचा कि ये ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो मैं भी कोई कई मिनट तक मैंने देखता रहा, फिर उसके बाद और नहीं देख पाया। मैंने आँख बंद कर लिया। फिर उसके बाद देखा कि वही देख रहे हैं फिर से। तो ऐसे कुछ समय तक चला। फिर उसके बाद उनके साथ जो मतलब टी ब्रेक वो सारे जब हो रहा था, तो उनके साथ फ़ोटो भी खींचते रहे, मैं भी जाके खींचता रहा। और उसके बाद जब वो रेस्ट ले रहे थे, तभी सारे जो मास्टर्स हैं वो जाके उनको पैर दबा रहे थे। तो उस टाइम फिर मेरा वही आ गया कि क्या है, पैर क्यों दबा रहे हैं? तो वो तो मना कर रहे थे कि पैर नहीं छूना है, पैर नहीं दबाना है, फिर क्यों दबा रहे हैं? तो वो जो क्वेश्चन है वो फिर से आ गया, वो सवाल मेरा दिमाग में फिर से आ गया। आने के बाद फिर क्या हुआ कि मैं थोड़ा-सा रिज़र्व हो गया अपने अंदर, मतलब लॉजिकल माइंड में चला गया और मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, अगर मुझे बोलेंगे कि पैर दबाओ तभी जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। और पत्री जी आँख बंद करके सोते रहे, हर मास्टर्स जाके बारी-बारी से उनका पैर दबाते रहे। तो ऐसे 5-10 मिनट चला गया, मैं ऐसे ही खड़ा रहा। मेरा दोस्त जो है वो बोला कि चलो हम भी चलेंगे, या चलो फिर वहाँ पे चलते हैं जो जहाँ पे मीटिंग होने वाला है। मैंने बोला नहीं थोड़ा सा रुक जाओ। तो ऐसे करके हम खड़े रहे, पता नहीं क्या हुआ, मतलब एक टाइम खाली मिला, मतलब कोई नहीं पैर दबा रहा था। तो मुझे अंदर से क्या हुआ पता नहीं, मैं भी जाके पैर दबाने लगा और दबाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद मैं भी आ गया और मेरा दोस्त भी पैर दबाया, फिर आगे हम लोग मीटिंग में चले गए। और उसके बाद तो दूसरे दिन जब यहाँ पे पत्री सर बैठे थे, बांसुरी बजा रहे थे और मेडिटेशन चालू था आँख बंद करके, उसी टाइम बारिश होना चालू हो गया। तो मेरा लॉजिकल माइंड तुरंत आ गया कि अरे वहाँ पे ऐसे हुआ था, यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं। तो मैंने आँख खोल दिया, खोल के देखा कि ये पत्री सर जैसे ही ऐसे बैठे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और कोई नहीं उठा है वहाँ पे। तो वो जो चीज़ है ना, जे दूसरे गुरु और पत्री सर के बीच में जो डिफरेंस है,
ऐसे तो डिफरेंस तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जो डिफरेंस है, जो मेरा सवाल था बचपन से, वो मुझे उस दिन मिल गया। और फिर मैंने जो पैर दबाने का था, वो फिर मैंने सर्च किया। वो जो मतलब जैसे कि एक रिजर्व नेचर क्रिएट हो जाता था कि क्यों पैर दबा रहा है, ये कर रहा है, वो जो था वो सारे फिर मैंने यूट्यूब में सर्च करने लगा। तो उसमें मुझे दूसरे मास्टर से पता चल गया कि पैर क्यों दबाना है और गुरु के साथ कैसे बिहेव करना है, गुरु के बारे में कैसे सोच रखना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ मुझे पता चल गया वो सारे यूट्यूब वीडियो से। लेकिन उसके बाद फिर मैंने दूसरे को बताने के लिए वो वीडियो सर्च करने लगा, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। तो मेरा जो सवाल था वो सारे गुरु के बारे में, वो सारे सवाल का जवाब मुझे अपने आप मिल गया उससे। तो पत्री सर के साथ वो जो 1-2 दिन का जो एक्सपीरियंस है, वो मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। उसके बाद उसी टाइम उसी पूरी का मीटिंग में पितामह ने बोले थे कि आ जाओ महाकुंभ में। तो मुझे लगा था कि वो मुझे ही बुला रहे। तो मैं आके घर पे बोला कि हम लोग चले गए वहाँ पे। और फिर जैसे छोटा बच्चा है तो उसका तबीयत वगैरह देखना है, तो मिसेस ने बोला ठीक है देखेंगे वहाँ उसी टाइम, जब अगर होगा पॉसिबल होगा तो जाएंगे। लेकिन पॉसिबल तो नहीं हो पाया। वो मेरा मतलब पहला और आखिरी मुलाकात हो गया था सर के साथ। हम आखिर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अक्सर आप चेतना के स्तर पर जरूर पत्री जी से मिलते होंगे, जब भी ध्यान करते होंगे, सांसों से जुड़ते होंगे, सांसों के माध्यम से उनके साथ जरूर मिलते होंगे। और बहुत ही सुंदर अनुभव हैं आपके पत्री जी के साथ, क्योंकि गुरु जो हैं शिष्य के हर सवालों का जवाब खुद ढूंढने के लिए, सर हमेशा कहते हैं तुम ढूंढो, वो तुम खुद अपने सवालों का उत्तर ढूंढो। तो वो उनका स्टाइल ही मैं कहूँगी वैसा है कि खुद को मास्टर बनाने के लिए, खुद के ऊपर काम करने के लिए हमेशा कहते हैं, और वही हुआ आपके साथ। आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया। तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, सभी ध्यानियों के लिए आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज रहे आपका? सभी ध्यानियों के लिए मेरा मैसेज ये है कि सबको ध्यान करना चाहिए। ऐसे तो बोला जाता है कि जितना एज उतना मिनट का ध्यान करना है हमेशा, लेकिन मेरा अनुभव ये है कि हम जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे उतना ही ज़्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा, और उतना ही ज़्यादा हमको जो आगे बढ़ना है, हमारा जो आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ना है, वो उतना जल्दी हो पाएगा। तो इसलिए ध्यान हमेशा करना है, और सिर्फ ध्यान करना ही नहीं है, ध्यान दूसरे को सिखाना भी है। जैसे मैंने जब से ध्यान करना चालू किया, फिर मैंने ग्रुप मेडिटेशन करवाया। ऐसे मैं क्लास भी लेता हूँ, तो सबसे पहले 5 मिनट का ध्यान करवाता हूँ, और उसके बाद फिर क्लास में जो है वो पढ़ाता हूँ। तो मैंने अपना ग्रुप भी खुद क्रिएट किया है। उसमें जो भी बच्चे हो, जो भी लोग, दूसरे लोग, जो भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी चाहते हैं, उनको उस ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ और उनको ध्यान में आने के लिए निमंत्रण देता हूँ। तो सबको ये करना है, और उससे बहुत सारे फ़ायदा है। बाकी हमारा जितने से PSSM का जितना बुक्स है, वो सारे बुक्स सबको पढ़ना है, क्योंकि उसी सारे बुक में सारे चीज़ का जो जिस्ट है वो उसमें है। एक चीज़ ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो चाइल्ड है उसका जो बीमारी के बारे में मैंने बहुत सारे मतलब मेडिकेशन करवाया था बचपन से लेके। फिर उसके बाद उसको सारे हीलिंग टेक्निक्स वो भी अप्लाई किया है, सब कुछ किया है। लेकिन क्या है कि वो जो हीलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता कैसे चलेगा? वो एक्चुअली एक इम्पॉसिबल थिंग है। ऐसे नॉर्मल में तो पता नहीं चलेगा कभी भी। तो अगर आप ध्यान करेंगे तभी जाके आपको पता चलेगा।
जैसे मैंने ध्यान किया तो मुझे अपना पास्ट लाइफ वो सारे पता चल गया है। तो क्यों है उसका जो बच्चे का जो प्रॉब्लम है वो क्यों है वो भी पता चल गया है। तो मेरा निवेदन ये है कि सभी लोग ध्यान करें, जितना ज़्यादा हो सकते हैं उतना ज़्यादा लोगों को हम ध्यान में ले आए और सबको शाकाहारी बनाना ज़रूरी है। आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझा कि ध्यान खुद भी करो और ध्यान करवाओ भी। वही तो पत्री जी कहते हैं कि ए पता है तो ए सिखाओ, बी पता है तो बी सिखाओ, पर जो ज्ञान है उसे हमेशा बांटनी चाहिए। जो ज्ञान अपने पास है उसे हमेशा बांटने से जो आप बांटोगे वो कई गुना आपको वापस मिलेगा। तो ध्यान की ज्ञान को जब हम बांटते हैं, हमारा भी खुद का ज्ञान उसी मात्रा में बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ध्यान करने से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर दिशा में प्रगति तो होती ही होती है। और आपने ये भी अति सुंदरता से बताई कि पास्ट लाइफ के बारे में आपको पता चला। तो इस जन्म, पूर्व जन्म और आगे होने वाला इंट्यूशन, तो आप तो तीनों में माहिर हो गए। अभी क्या हो रहा है अभी आपको पता है, पहले क्या हो चुका है, किसके लिए आज का जीवन इस स्वरूप में आया है ये भी पता चल गया है, और इंट्यूशन के माध्यम से आगे क्या होने वाला है वो भी पता चल गया है। तो संपूर्ण जीवन का संपूर्ण ज्ञान के लिए ध्यान एक बहुत ही सहज सरल उपाय है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, हमसे जुड़े और इतने सारे ज्ञान हमें दिए। दर्शक बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे और एक एपिसोड में और एक मास्टर के साथ, हम हैं PSSM कार्यक्रम में। तब तक विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हैं PSSM पत्री जी के संग।